ही मेरे प्रभु किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए हो, वरन मेरे परमेश्वर हरेक की आत्मिक और आर्थिक उन्नति के लिए हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तालियां बजानी है तो बजाओ, नहीं तो नहीं बजाओ। आज का वचन आशीषित है। बोलो, आज का वचन मेरे लिए है। आज का वचन मेरे लिए है। आजू बाजू में एक दूसरे को भी कहो, आज का वचन आपके लिए है। आज का वचन आपके लिए है और आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थी वचन आपके मन में बोया जा रहा है। हालेलुया। आज का वचन प्रभु के दया से वचन का मेरा टॉपिक है आशीष। हालेलुया। पिछली बार भी मुझे लास्ट टाइम जब वचन दिया गया था, मैंने आशीष के बारे में ही प्रचार किया था। हालेलुया। आज भी प्रभु ने मुझे आशीष के बारे में ही बोलने के लिए कहा है, क्योंकि पासवान ने सुबह मुझे कॉल किया था, फ्राइडे को शायद आज नहीं आ पाऊँगा, तो मनोज तू वचन की तैयारी कर। और आज मेरी तबीयत खराब थी। दोपहर को दवाई लेके 2-3 घंटा आराम किया। प्रभु के दया से पूरी रीति से चंगाई मिली, क्योंकि मैंने प्रभु को कहा कि प्रभु आज आपके पवित्र वचन का मन्ना बांटना है। हालेलुया। 5:30 बजे तैयारी करने बैठा, मैं प्रार्थना किया, प्रभु आप क्या चाहते हो मैं वचन प्रचार करूं। हालेलुया। तो प्रभु ने अच्छा वचन दिया मुझे। हालेलुया। आज का वचन, जैसे पासवान अब बाहर आए, हालेलुया, उन्होंने मुंह से एक शब्द पहले निकाला कि हमारे आत्मिक आशीष के बीच में पैसा नहीं आना चाहिए। हालेलुया। उन्होंने अनाउंस किया ना कि कल सैटरडे का मीटिंग है, प्रार्थना सभाएं आप आओ। हालेलुया। तो आज का वचन भी उसी के लिए है। अगर आप आर्थिक आशीष पाना चाहते हो, हालेलुया, आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, हालेलुया, आप ऊंचे पद पर आना चाहते हो, भाई हर एक को इच्छा है। कोई भी नहीं चाहता कि मैं गरीब रहूं। चाहता है क्या कोई? है क्या कोई? नहीं। हर कोई चाहता है मैं रिचेस्ट पर्सन बनूं। चाहता है, नहीं चाहता है? और प्रभु आपसे पहले चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी आशीषित हो। हालेलुया। लेकिन उस सक्सेस तक, उस आशीष तक हम क्यों नहीं पहुंच पाते? उसकी वजह भी जो है ना, वो हम ही हैं, प्रभु नहीं है। प्रभु ऑलरेडी आशीष करने के लिए तैयार। हालेलुया। हम हैं जो लापरवाहियां करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का पालन, हालेलुया, आपके जीवन में आशीषों के खजानों को खोलता है। बोलो आमीन। ब्रदर ने बोला ना, नहीं तो 20-25 मिनट का 45-50 मिनट चला जाएगा वचन। ठीक है ना? आमीन बोलते आओ। फिर से दोहराता हूं, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने में, वचन पर चलने में आपके ऊपर, आपके जीवन में परमेश्वर आशीषों के खजाने को खोलता है। हालेलुया। अब इतना तो आप शॉर्ट में समझ गए होंगे कि आशीष पानी है, रिचेस्ट पर्सन बनना है, सक्सेस को हासिल करना है, तो पहले क्या करना है? परमेश्वर के वचन का पालन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का आप पालन करेंगे। परमेश्वर के वचन का पालन मतलब क्या? आप परमेश्वर की ओर निहारोगे, परमेश्वर के वचन पढ़ोगे, परमेश्वर के वचन पर चलोगे, ये है आत्मिक उन्नति। हालेलुया। क्या कहते हैं इसको? आत्मिक उन्नति। अब आत्मिक उन्नति जैसे पाओगे ना, तो आर्थिक, हालेलुया, जो आपकी जरूरतें हैं, जरूरतें नहीं बोलूंगा, आपके शौक, आपके जहन में, आपके मन में है रिचेस्ट बनना है। जरूरतें बोलेंगे तो आटा दाल तेल, बरोबर नहीं। हर एक के मन में ख्वाहिशें है ना, सबके मन में ख्वाहिशें। अभी हमारा रिसेंटली पिकनिक का प्रोग्राम कैंसिल हुआ। क्यों हुआ? कुछ लोगों को समय नहीं और कुछ लोगों के पास पैसे नहीं। ये दोनों क्यों नहीं? क्योंकि ये आज के वचन के खिलाफ है। ना आत्मिक रीति से आप आशीष पाना चाहते हैं, बुरा नहीं मानना, हालेलुया, आत्मिक रीति से भी नहीं, आर्थिक रीति से भी नहीं।
कुछ बातें ऐसे उड़ उड़ के समझो आती है ना, घूम फिर के वो आती है, क्योंकि आप अंधेरे कोने में भी बात करो तो परमेश्वर को सुनाई देती है। आप किसी दोस्त से बात करो तो मैंने पहले एक डायलॉग छोड़ा था कि आप किसी दोस्त को बताओगे तो ये समझ के बताओ आपके दोस्त को भी, बहुत दोस्त के भी कौन है, दोस्त है तो बात घूमती है, आप कितने भी उसको छुपाओ, है ना। तो कुछ लोग कह रहे थे भाई ये कुछ लोग चलो कह नहीं रहे थे, मन में बात आई थी उनके, भाई हम लोग पिकनिक पे जाते हैं, पिकनिक घूमने का कुछ मौका मिलता ही नहीं है ना, काहे की पिकनिक। मैंने एक व्यक्ति को कहा, मैं भैया ये पिकनिक जो है ना अद्भुत है। क्या है? मतलब तुम खुश नसीब हो अगर ये पिकनिक पे चल रहे हो तो। ये पिकनिक एक्चुअली है क्या? अब पास्टर आपको लेके चलते हैं, अभी पास्टर की फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, नहीं जाते है ना, उनको मालूम है ना कि घूमना है, लेकिन उससे बड़ी आशीष आपके जीवन में क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, आपस में संगति किया करो, कहता है नहीं करता है? तो हम लोग वहां पे जाके क्या करते हैं? आपस में संगति और मिलकर परमेश्वर से संगति। ये 2 दिन जो 3 दिन 2 दिन आप देते हो ना, ये आप किसको देते हो? प्रभु को। तो पहले मैंने जो बात कही, जो आप अपना समय प्रभु को देते हो तो प्रभु आशीषों का खजाना आपके जीवन में खोलता है। आप ये पिकनिक पे जाने के बाद, मैं नहीं बोलूंगा, आप नोट करो, जो लोग पिकनिक पे चले हैं, जो नहीं चले उनको देखो, पिकनिक पे आने के बाद में 2 महीने 1 महीने 3 महीने के बाद में वो देखो कितना घूमने गए। आप ढूंढो, आप देख लो क्यों गए, अभी तो घूम के आए, फिर क्यों गए? क्यों घूमने गए? उन्होंने परमेश्वर को समय दिया, परमेश्वर उनके जीवन में आशीषों के खजाने को खोलता है। तो वो भाई पैसा आया तो हर एक को शौक भी पूरा करना है ना, तो शौक पूरा करने के लिए जाते हैं घूमने के लिए, आओ ना घूम के, है? पहले प्रभु, पहले परमेश्वर के साथ संगति, पहले आपका आत्मिक जीवन, उसके बाद प्रभु आपको आशीष देगा। क्यों देगा आशीष? प्रभु क्या, जैसे मैंने बोला आपको जरूरतें नहीं, प्रभु आपको आशीष क्यों देगा? भाई अपने तू शौक पूरे करने, किसने मना किए? वो चाहता है घूमो, है? इतना मस्त इंडिया में एक महाबलेश्वर, माथेरान, है ना, कश्मीर, कुल्लू मनाली बनाए, किसके लिए बनाए? आपके लिए बनाए। घूमो फिरो, जॉय करो, इंजॉय करो। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है ना? पहले परमेश्वर को स्थान देने के लिए। इस बात पे तालियां होनी चाहिए। हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ लेंगे। पहले रोमियो 8 अध्याय का 5 वचन पहले पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। फिर से वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति शरीर की वस्तुओं पर मन लगाता है। हालेलुया। वो क्या करेगा ना, अपने शरीर को देखेगा। शारीरिक व्यक्ति जिसको आर्थिक आशीष तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, लेकिन आत्मिक आशीष में वो बना नहीं रहना चाहता है। वो क्या करेगा ना, शरीर के अनुसार चलेगा। आज सुस्ती हो रही है, आज थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, आज मूड नहीं हो रही है, आज ये काम आ गया, आज वो काम आ गया, आज हल्का सा बुखार लग रहा है, इसके लिए आज मैं प्रभु के भवन में नहीं जाऊंगा, है ना? वो है शारीरिक। और आत्मिक व्यक्ति क्या करेगा ना? शारीरिक व्यक्ति क्या करेगा? बोलेगा बारिश है, निकल रहा था तभी बारिश हो गई। ब्रदर आपको क्या बताऊं मैं, अरे रेनकोट छतरी वाले इतनी कंपनियां खुली है, उनका भी फायदा कराओ, है नहीं?
नहीं होगी छतरी या रेनकोट घर पे? होगा। मेरे पास कोई व्यक्ति आता है ना, एक व्यक्ति मेरे पास काम करते हैं ना, मैं रियल में बोल रहा हूँ, अपना बिजनेस में, अपना फैक्ट्री है ना, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत हद से ज़्यादा। और मैं पहले ही व्यक्ति को बोलता हूँ तू नहीं काम करवाया मैंने मेरे पास, क्योंकि मैं पैसा देता हूँ उन्हें, एक एक वक्त टाइम का हिसाब लेता हूँ। रियल बोल रहा हूँ, रियल। भले किसको बुरा लगता होएगा ना, लगने दो। मेरे पास काम करता है ना, बुरा लगता है, लगने दो। मैं बोला भैया मैं तेरे को पे करता हूँ, अभी तू, पहले भी मैंने बताया, अभी तू गया 2 नंबर से 3 नंबर तक 15 मिनट जाएगा, 15 मिनट आने का, 15 मिनट जाने का। वहाँ पे तेरे को एक काम बोला था मैंने करने के लिए, वो था 15 मिनट का, हो गया 45 मिनट। अभी तू 1.5 पौने 2 घंटे से गुम है। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? पौने 2 घंटा होने को आया है भाई। 15 मिनट आने का, 15 मिनट जाने का। 15 मिनट का भी काम नहीं था, 5 मिनट का काम था, उससे पेमेंट लेके आने का था। पौने 2 घंटा तो गुम हो गया भाई, क्यों है? नहीं। अच्छा, कोई भी व्यक्ति हिसाब लेगा? नहीं लेगा। 15 मिनट के काम को 2-2 घंटा चले जाओगे, लेगा ना? मैं स्ट्रिक्ट हूँ भैया, परमेश्वर भी स्ट्रिक्ट है ये बातों में। आपको परमेश्वर ने इतना समय दिया है, तो वो समय आप किस में गवा रहे हो, वो एक एक पल का हिसाब लेगा आपसे, है ना? तो मैं उसको बोलता हूँ, लेट आया आधा घंटा, क्यों लेट हो गया? सर बारिश पड़ गई थी बहुत। बारिश तो 3 महीना चलेगी, है ना? या किसी ने छुट्टी कर दिया, बहुत बारिश पड़ रही थी। बोला 3 महीना बारिश पड़ेगी भाई, तो 3 महीना छुट्टी करके बैठ जाएंगे क्या? है नहीं? चाहता हो ठीक है, आधा घंटा लेट आए, कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट जाना, सीधा ऐसा, ठीक है? परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, अपने समानता में बनाया है, समझ रहे? हम लोग ऐसे करते हैं तो वो नहीं करेगा। हम किससे सीखते? करेगा ना भाई। लेट क्यों आ रहा है, क्या है, क्या आखिर? एक मजबूरी समझ में आता है हर बार। बारिश पड़ गई, ये पड़ गई, वो पड़ गई, तेरे वजह से क्या बारिश बंद करूं? है ना? हालेलुया। इतना वचन हम सुनते हैं भाई, वचन ही उस पर है, क्योंकि वचन का पालन बहुत सारे लोग नहीं करते, है ना? इतना सुनने के बाद में भी ना दिमाग में क्या बोलते हो, क्या बढ़ जाता है? एक जोक सुनाता हूँ, आप समझ जाएंगे। एक पत्नी था, पत्नी के साथ बैठा हुआ था, तो कुछ बातें आपस में चल रही थी। वो पत्नी बोलती है, तू तो समझता ही नहीं है कुछ भी, इतना मैं तेरे को बोलती हूँ, आपको बोलती हूँ, आप समझते ही नहीं हो, आपके दिमाग में भूसा बड़ा है। भूसा नहीं, भूसा नहीं, सॉरी, गोबर बड़ा है, गोबर, क्योंकि तपेले के पास में रहते थे वो, सुन सुन के बोला आपके दिमाग में है ना गोबर बड़ा है, गोबर, आप समझते ही नहीं हो। तो उसका पति बोलता है, भाई मेरे दिमाग में गोबर बना है, बड़ा है, तो इतनी देर से चाट क्यों रही है? वो पत्नी भी होशियार थी, हालेलुया, पत्नी भी होशियार थी। खाना बोला, पति ने खाना लेके आया, पालक बनाई थी, पालक खाया उसने। बोलता है फिर पति उसका, बोलते ये क्या है? गोबर के जैसी रोटी बनाई है, गोबर के जैसी सब्जी बनाई है। पत्नी बोलती है, हे प्रभु, ये बंदे ने सब कुछ चाट के देख लिया है, सब कुछ खा के देख, तभी सबका स्वाद मालूम है इसे। हालेलुया, है ना? हम लोग सब समझते हैं, परमेश्वर का वचन इतने दिनों से, इतने हफ्तों से, इतने सालों से हम सुनते हैं, हालेलुया, लेकिन वचन का पालन नहीं। तो बोलेंगे ना दिमाग में गोबर बड़ा है, सीधी बात है ना, जो इसके लिए ही बताया मैंने, है? तकलीफें क्यों हैं, प्रॉब्लम्स क्यों हैं, आशीषें क्यों नहीं हैं? हालेलुया। पहले आत्मा के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, फिर एक प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने एक वचन के भेद को मुझ पर प्रकट किया, वो भी आपको बताऊंगा। आइए फिर एक आत्मिक वचन पढ़ लेंगे, रोमियो 8 अध्याय का 9 वचन, यही इसी अध्याय का 9 वचन। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। परंतु जब
कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। आज लास्ट लाइन, यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वो कौन नहीं? अरे आवाज, थोड़ा आवाज है क्या? कोई भारी आवाज वाला? यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो मसीह का जन नहीं, मतलब वो मसीह नहीं। समझ रहे हो बात को? जिसमें मसीह का आत्मा नहीं तो मसीह का आत्मा कैसे जाना जाएगा? कैसे जाना जाएगा? आत्मिक व्यक्ति कैसे जाना जाएगा? जब वो आत्मिक वचन के अनुसार चलेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा। वो कौन है? आत्मिक व्यक्ति। अगर जो इन बातों पे नहीं चलता है वो कौन है? कौन है? नहीं, अभी मैं बताया ना मैंने आपको, वो मसीह का जन नहीं, वो मसीह नहीं है। प्रभु का वचन कह रहा है, भाई मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु का वचन कह रहा है ना। आप अपने आप को मसीह कहते हो और मसीह की आज्ञाओं पर नहीं चलते हो तो आप मसीह नहीं, बिलीवर नहीं। अगर आप बिलीवर हो, मसीह हो तो मसीह के वचन पर चलो। हालेलुया। मसीह पर वचन पर चलोगे तो क्या होगा? बहुत सारे फायदे होंगे। हालेलुया। एक तो जिस बात के लिए मैं प्रचार कर रहा हूं, आत्मिक उन्नति, आत्मिक उन्नति के साथ में आपके मन में जो बात है, हमें रिचेस्ट पर्सन बनना है, आशीषित व्यक्ति बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो वो किससे आएगी? आत्मा की उन्नति के द्वारा आपको आर्थिक उन्नति भी आएगी। हालेलुया। और प्लस 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 प्लस, प्रभु प्लस प्लस जोड़ते जाएगा यदि आप खाली परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। प्लस, हालेलुया, प्लस आपके चेहरे पर परमेश्वर की चमक होगी। आमीन, आमीन। आपके मुख पर भाई फेयर एंड लवली किस किस के हाथ में लग परेशान हो गए, लेकिन फिर भी सुंदर नहीं हो रहे। हालेलुया। अगर आपके चेहरे पे परमेश्वर की चमक, हालेलुया, वो कोई फेयर एंड लवली नहीं दे सकती। वो चमक चाहिए तो क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन, परमेश्वर के वचन पर चलना। तो ऑटोमेटिकली आप परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे। तो अब मूसा, हालेलुया, मूसा पहाड़ पर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था, है? जैसे ही वो प्रभु के उपस्थिति में जाता था, उतरता था, तो क्या लिखा हुआ है उसके मुख पर जो है ना, परमेश्वर का तेज चमकता था, है ना, है ना? तो चेत आपके मुख, वो तेज जो है आपके मुखों पर नहीं चमकेगा। हाँ, और अपना मूसा ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है क्या? नहीं, खाली मेरा मोनोपोली है क्या? मूसा परमेश्वर का दास था। आप यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा अब प्रभु परमेश्वर के बच्चे हो, संतान हो। हालेलुया। अब आप खुद सोचो, एक व्यक्ति, हालेलुया, एक व्यक्ति अपने दास को अच्छा देना पसंद करेगा या अपने बेटे को? आप बताओ, किसको? किसको? हाँ, दास को भी देगा, देगा, लेकिन ज्यादा बेटे को। अच्छा, वो बेटा बना कैसे? बेटा बना कैसे? हाँ, क्या दास बनने के बाद? हालेलुया। सीधा हिसाब है ना भाई। आप प्रभु के वचन का पालन करोगे तो प्रभु के दास भी बनोगे, और प्रभु के करीब आओगे तो प्रभु ने क्या किया है ना, हमको वारिस होने का। हालेलुया। संतान नहीं, प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें वारिस होने का अधिकार देता हूं। तो परमेश्वर, हम सारे जो परमेश्वर ने बातें हमारे लिए रखी है ना, उसका परमेश्वर हमें वारिस करता है। हालेलुया, वारिस करता है। हालेलुया। एक और छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको आशीष के बारे में। ये तो प्रभु ने मुझे वचन दिए, एक इसमें इंस्टाग्राम में मैं प्रभु के दास का सुन रहा था, उसने एक दो शब्द कहे, बहुत बढ़िया शब्द कहे उसने, यही वचन पे ही डिपेंड है। उसने कहा कि बाइबल में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में, कि स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में क्या है?
प्रभु है, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति है। और वहाँ के लिए क्या लिखा हुआ है ना, यहाँ के जो अनमोल मोती है ना, हीरे है ना, हीरे मोती वगैरह जो भी यहाँ पे है ना, महंगे महंगे जो हीरे बोलते हैं, वो सड़क के किनारे पड़े रहेंगे पत्थरों के जैसे, है ना। तो उसके हिसाब से वो बताते हैं भाई हीरे मोती सड़क के किनारे पड़े रहेंगे और सड़कें क्या होगी ना, स्वर्ग अपना सोने की होगी, हालेलुया। और हम कहाँ पे चलेंगे, कहाँ पे चलेंगे, बोलो किस पे चलेंगे, सोने पे। सोना किस चीज को दर्शाता है, सोना किस चीज को दर्शाता है भाई, धन को, पैसे को। किसको दर्शाता है, सोना मतलब पैसा, हालेलुया। मतलब आप किस पे चलोगे, धन पे, आशीषों पे, सोने पे, हीरे मोती आपके पांव के नीचे होंगे, है ना। अब मैं कहता हूं, बहुत सारे लोग कहेंगे स्वर्ग किसने देखा है, इधर हम तकलीफ में जी रहे हैं, स्वर्ग में बोलते हो बंगला मिलेगा, स्वर्ग में सोने की सड़कें होंगी, इधर तकलीफ है हमको, वो बेटी की फीस नहीं बढ़ी है, और तुम स्वर्ग की गाना बता रहे हो हमको स्वर्ग में ऐसा मिलेगा, स्वर्ग में। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है तो क्या करूँ, है ना, है ना भाई, बोलेंगे ना, सच्ची बात है। हर किसी के मन में जो तकलीफ में जो प्रॉब्लम में रहता है ना, उसके दिमाग में यही बातें आएंगी, हालेलुया। एक बार मैं नया नया मसीह में आया था, हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं अपने भाइयों को बताया, वो असर थे, है ना। तो नया नया आया था प्रभु में, मेरी बहन बीमार रहती थी, बहन बीमार रहती थी वो, है ना, आपको मालूम है। तो एक बार ब्रदर को बोला मैं बोला ब्रदर ये बार बार बीमार हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं, समझ मतलब परेशान नहीं, हद से ज्यादा परेशान हो गया था। क्या था, हद से ज्यादा। तो ब्रदर ने मुझे कहा मनोज एक बात समझ, प्रभु में ना जो है ना, सबसे जो है ना हमको क्या मिली है ना, हमसे बड़ी में बड़ी चीज है ना उद्धार। क्या मिला है, उधार। तो मेरे मन में बात है, मैं उधार का अचार डालूं क्या, सीधी बात भाई। एक बात सुनो, मन में बातें आती है, हर किसी की आती है, बोले नहीं बोले, मैं बोल रहा हूं परमेश्वर की महिमा के लिए, हालेलुया। तो ऐसी बातें जो तकलीफ में जो प्रॉब्लम में आता है ना, आप उसको कितना भी सुसमाचार सुना लो स्वर्ग का, उसके पल्ले पड़ेगा ही नहीं। बोलेगा यार मैं इधर तकलीफ में हूँ, इधर मेरे बेटी की फीस नहीं बढ़ी हुई है, इधर ये व्यक्ति बीमार है, इधर ये चीज है, और तू मेरे को स्वर्ग की बातें बता रहा है, इधर का सॉल्यूशन बता मुझे क्या करूं, है ना। कोई भी बोलेगा यार मैं तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया, उधार का अचार डालूं क्या भाई। दूसरे लोग तो मुंह से, जो अनबिलीवर है वो मुंह से गालियां भी निकालेंगे। वो परेशान व्यक्ति कुछ भी बोलता है, उसका अपने ऊपर रहेगा ही नहीं कंट्रोल, है। तो ये चीजें, हालेलुया, ये प्रॉब्लम, ये परेशानियां, ये हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। और ये चीजें, ये प्रॉब्लम्स परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए ही नहीं है। परमेश्वर हमें आशीष 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 ही देना चाहता है, लेकिन हम प्रॉब्लम में क्यों पड़ते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर सही रीति से नहीं चलते, परमेश्वर के वचन का सही रीति से पालन नहीं करते। पहले स्टेप है, हालेलुया, सीधा स्टेप है। आपको पहले बच्चे को पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, है ना। बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तब तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। पढ़ेगा लिखेगा तभी तो कलेक्टर बनेगा ना, डायरेक्ट कलेक्टर बनेगा क्या, बनेगा। तो बगैर आप आत्मिक जीवन जिए हुए आर्थिक आशीषों को कैसे पाओगे। आपके पास है, आप बताओ, बैठो 10 आपको बड़े बड़े जो लोग हैं ना, उनके साथ में बैठाता हूँ, आइडिया लगाओ, सोर्स लगाओ, दिमाग लगाओ, ये बिजनेस करें, ये बिजनेस करें, ये बिजनेस करें, ये बिजनेस करें, होगा नहीं होगा भाई। बड़े बड़े बिजनेसमैन फेल हो गए। एक काम परमेश्वर ही कर सकता है, परमेश्वर चरवाहे को राजा बना सकता है और राजा को खाक में बैठा सकता है ना। तो ये काम जो है ना परमेश्वर ही कर सकता है आपके जीवन में। आपको अगर सक्सेस पाना है, आपको आशीषें पानी है, तो आपको पहले जो है ना अपने आत्मिक जीवन को सुधारना पड़ेगा।
रियल में बोल रहा हूँ, आत्मिक जीवन को सुधारना पड़ेगा। अच्छा, वो जो सोने की सड़कों का मैं एग्जाम्पल दे रहा था वो आधे में रह गया। हालेलुया। अब वो व्यक्ति कहेगा भाई स्वर्ग में मिलेगा हमको, स्वर्ग में क्या करेंगे हम लोग, है यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा फेवरेट वचन है, परमेश्वर का वचन कहता है तू पहले, कब, जोर से आवाज करो, पहले परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज कर, बाकी की सारी वस्तुएं मैं तुझे ऐसे ही दे दूंगा। तुझे कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी, कोई मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। तू सिर्फ क्या कर, पहले परमेश्वर को स्थान दे। परमेश्वर को स्थान देंगे आप पहले, हालेलुया, तो परमेश्वर खुद ही आपके पास आइडियाज भेजेगा। आइडियाज के साथ साथ बिजनेस कैसे करना है, किससे खरीदना है, किसको बेचना है, उसको भी प्रभु ही भेजेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन सच्चा है, तो वो कहता है मेरे राज्य की खोज कर, बाकी की वस्तुएं मैं तुझे कैसे दे दूंगा। नहीं, तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं, बहुत तेरे को प्लानिंग करनी पड़ेगी, नहीं, बहुत तेरे को क्या करनी पड़ेगी ना, पूरा जो है ना कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। ये 6 महीने का कोर्स है, इसका चार्ज है 15,000 रुपया। फिर ये 6 महीने का कोर्स है, उसका चार्ज है 20,000 रुपया। फिर उसके बाद में मैनेजमेंट का कोर्स है, उसमें बनना पड़ेगा आपको 1 लाख रुपया। हालेलुया। फिर उसके बाद में जानेंगे हम आप किस काबिल हो, है ना। ये संसार का कानून, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं तुझे ऐसे ही यूं ही दे दूंगा। यूं ही का मतलब क्या है, तेरे को कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है भाई। तू कितना पढ़ा लिखा है, अच्छा 5वीं में 5 बार फेल, हालेलुया। प्रभु कहेगा तेरे को कैलकुलेटर चलाने आता है, हिसाब में तो बहुत होशियार है, बहुत होशियार है एकदम, हिसाब में होशियार है ना, बस टेंशन मत कर, तू मुझे समय दे, मैं तेरे नीचे, हालेलुया, पढ़े लिखों की टीम लगाऊंगा, वो तेरे लिए काम करेंगे, तुझे काम करना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। है ना, ऐसे लोग है नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं है ना, पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे उनको पास क्या करते हैं ना, अकाउंट्स वगैरह का काम करते हैं, नहीं करते भाई। प्रभु जो आशीष करेगा तो अकाउंटेंट रखना पड़ेगा ना, है। तो आपको आशीषें पाने के लिए ना एक ही चीज करनी है, क्या करना है, परमेश्वर के राज्य की खोज और आत्मा में बढ़ती। हालेलुया। 2 राज की बातें मैं आपको बताऊंगा। आत्मिक वचन और सुनेंगे, आत्मिक वचन पहले इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हम में मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। यहाँ पर भी आत्मिक रीति के द्वारा आपको परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्यवाद हो उसका, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 6 अध्याय का 63 वचन। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। इसके साथ और एक वचन पढ़ लेंगे, पहला पत्रस 4:10। जिसको जो वरदान मिला है वह उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। हालेलुया।
इस वचन को होल्ड करेंगे और उसके पहले मैंने आपको 4 वचन बताए। हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय का 5 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 9 वचन, एफेसियो 1 अध्याय का 3 वचन, यूहन्ना 6 अध्याय का 63 वचन। ये चारों वचन जो है ना आपको आत्मिक उन्नति के लिए है। परमेश्वर कह रहा है कि आप आत्मिक उन्नति करो। हालेलुया। क्या करो? आत्मिक उन्नति करो। आत्मिक उन्नति करने के लिए क्या करना है ना? प्रभु को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। हालेलुया। प्रभु को पहला स्थान देना है। प्रभु ने क्यों कहा? पहले अब हमने सॉन्ग गाया ना, जो जो प्रभु के दास ने वचन के पहले यहाँ पर कहा उसका एक एक शब्द इस वचन में है। हालेलुया। हमने क्या सॉन्ग गाया? अपने सारे मन से, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपने सारे प्राण से तुझो को प्यार करूं, है ना? गाया ना? तो ये गाना नहीं है, इस पर चलना है। क्या है ये? इस पर चलना है। प्रभु का वचन कहता है, ये प्रभु के वचन के द्वारा ही बनाया हुआ है ना। प्रभु कहता है तू अपने सारे मन से, अपने पूरे शक्ति से, अपने पूरे प्राण से मुझसे प्रेम कर। उसने कहा क्या? पत्नी से प्रेम कर, माँ से प्रेम कर, बाप से प्रेम कर। पहले उसने क्या कहा? पहले तू मुझसे प्रेम कर, तो तुझे वो ऐसा बनाएगा ना, ऑटोमेटिकली तुझे प्रेमालु बनाएगा। तो तुझे प्रेमालु बनाएगा तो अपनी पत्नी से भी प्रेम करेगा, अपने माँ से भी प्रेम करेगा, अपने पिता से भी प्रेम करेगा, अपने बच्चों से भी प्रेम करेगा। और आपस में जो संगति करते हैं ये कलीसिया मिलकर जो परमेश्वर का देह है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है? दूसरा आज्ञा क्या है? तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो अपने लिए 2000 का शर्ट लेने को जाएगा मोरिया में से, तो क्या कर? नहीं 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 नहीं, है ना? आता है कैसा मन में? तो परमेश्वर के लिए वो शर्ट का एग्जाम्पल, पैसे का एग्जाम्पल नहीं दिया आपको। हालेलुया। आपको अपनी बुद्धि चलानी है। पहले परमेश्वर प्रभु ने आपको आत्मिक वरदान दिया, आत्मा में भरने के लिए। कहता है भाई, अरे कंजूस लोगों, जो आत्मिक वरदान में तुझे दे रहा हूँ, वो तुझे दे रहा हूँ, कम से कम वो तो बांट। पैसा तो जेब से नहीं निकलता है, कम से कम वो तो बांट, है ना? क्या बोलता है? जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाही एक दूसरे की सेवा में लगाओ। आपको जो जो वरदान मिला है, हालेलुया, आप कैसे कर सकते हो? बहुत सारे लोग हैं ना, बातें करते हैं, यार मुझ में प्रभु ने क्या गिफ्ट दी है, क्या वरदान दिया है, किस लिए मुझे चुना है, मुझे मालूम ही नहीं है ना। बहुत सारे लोग आते जाते हैं, वो यही चीज दोहराएंगे, प्रभु हमें बता, हमें कौन सी सेवा करनी है, क्या करना है, तू मुझे बता, तू मुझे दर्शन दे। अरे भाई, तू पहले परमेश्वर के समीप तो आ, उसको समय तो दे, तभी तो बताएगा तेरे लिए क्या काम रखा है। तू काम के टाइम पे आएगा ही नहीं, घूम में, तो तेरे लिए क्या काम रखा है क्या भाई? काम के व्यक्ति के लिए काम है। जो काम करना ही नहीं चाहता वो खाली बातें बनाता है, प्रभु आपने मुझे चुना है, वाह क्या करोड़ों लाखों लोगों के बीच में से तूने मुझे चुना है, मैं तो बहुत 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 बोलूंगा तो बहुत मैं भाग्यवान हूँ, है? अरे चुना किसके लिए है? झूठा लगाने के लिए नहीं, चुना है परमेश्वर का काम करने के लिए। तो वो कर तो सही, है? वो कैसे करोगे? पहले परमेश्वर की आत्मा में, हालेलुया, आत्मिक जीवन को बढ़ाना है। आत्मिक जीवन को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना, परमेश्वर आपके अंदर वरदान देगा, है ना? वरदान देगा, और आपको समझ में भी आएगा। रियल में बोल रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। आप प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया, अभी कल हमारा प्रेयर वॉरियर मीटिंग से है, तो जितने भी प्रार्थना योद्धा है, हालेलुया, अब एक बात बताओ, जिस जिस विषय के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, वो प्रार्थना का उत्तर आया कि नहीं आया, उनको मालूम पड़ता है नहीं पड़ता है? पड़ता है भाई, पड़ता है नहीं पड़ता है ना? अभी जिसको जिसको मालूम पड़ा, भाई मैंने प्रार्थना किया, हालेलुया, तो परमेश्वर ने क्या किया? उत्तर दिया। मतलब परमेश्वर ने ये गुण मेरे अंदर डाला है, ये वरदान डाला है कि तू प्रार्थना कर, तू जो मुझसे मांग मैं वो तुझे। तो उसे क्या करना है? उसे क्या करना है? उसी सेवा में आगे बढ़ना है ना? और किसी व्यक्ति ने
हालेलुया। कहीं पर जा रहा है, आ रहा है, वो प्रभु के बारे में सबको बता रहा है। नए नए लोगों को यहाँ पर लेकर आते हैं, है? अब देखोगे ना, कुछ कुछ लोग जो है ना यहाँ पे, पिछली बार भी हमारे पास गवाही है, कलीसिया में कम आ रहे हैं लेकिन लोगों को भेज रहे है, नहीं है? मतलब उसके अंदर क्या क्वालिटी प्रभु ने रखी है? क्या क्वालिटी रखी है? तो प्रभु और क्या बतावे, सामने आके प्रकट होके बतावे, क्या लिख के देवे, क्या तेरे लिए ये सेवा रखी है? तू समझ, तेरे बोलने से वो सामने वाला व्यक्ति प्रभु के वचन ग्रहण कर रहा है, विश्वास कर रहा है, सुसमाचार सुन रहा है, मतलब तेरे अंदर प्रभु ने वो क्वालिटी रखी है। तुझे उसे इस्तेमाल कर आगे बढ़, है ना? है नहीं? अच्छा, प्रभु के कोई कोई है ऐसे ही बातें निकल के, कुछ बात निकल गई तो कहते हैं ना हम लोग एक दूसरे को, प्रभु आपको आशीष करे, कहते नहीं कहते? प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको आशीष करे, है ना? ऐसे बातों बातों में किसी ने प्रॉब्लम बताया, उसने कहा चिंता मत कर, प्रभु सब ठीक कर लेगा, ओके हो जाएगा। अब वो ओके हो गया, हो गया। आपने प्रार्थना नहीं की, मतलब बोला, क्या किया? बोला, बोला आपने, तो क्या हो गया? मतलब परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपके मुंह में भविष्यवाणी रखी है, तो उसमें आगे बढ़ो, है ना? वो आपको खुद ब खुद मालूम पड़ेगा कि प्रभु ने मेरे अंदर क्या क्वालिटी रखी है। हालेलुया। चलो, ये विषयों से फिर हम वापस उसी विषय पे आते हैं। अब आपको आर्थिक आशीष पानी है तो पहले क्या करना है? आत्मा में भरना है। हालेलुया। उसके 2 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। पहले एक वचन, और हमारे पास समय कम है लेकिन प्रचार बड़ा है, तो हम पूरा वचन नहीं पढ़ेंगे, उसका मैं पॉइंट बताऊंगा आपको। पहला राजा की किताब 17 अध्याय खोलेंगे। खोल लिया? अभी 8 वचन, 1-2 वचन पढ़ लेंगे, या फास्ट पढ़ेंगे तो 8 से 16 वचन, 8 वचन पढ़ लीजिए आप। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। ये स्टोरी आपने सुन ली, हाथ ऊपर करेंगे। कितने लोगों ने सुनी? यहाँ कितने लोगों का ध्यान बाहर था? सब लोगों ने सुनी, समझी? ये स्टोरी बहुत बार हमने प्रभु के दासों के द्वारा सुनी है ना? हालेलुया। अब आप मेरे पास टाइम नहीं है, फास्ट बताइए, इस स्टोरी के द्वारा आपने क्या सीखा?
स्टोरी में ये जो है, हालेलुया, जो आपने सुनी, तो उसके द्वारा प्रभु आपसे क्या बातें करता है, इसमें से क्या सीखा आपने? है क्या कोई? क्या? विश्वास। धन्यवाद प्रभु को। विश्वास और आज्ञा पालन और भाई इस स्त्री ने क्या किया जो उसके पास अकाल में भी जो है ना रोटी और आशीष आई? क्या किया ऐसा उसने? बताओ। प्रभु के दास को खिलाया। धन्यवाद प्रभु को। तालियां बजानी चाहिए जो ये उत्तर दे रहे। और क्या सीखा? घटी में भी उसने दिया। हालेलुया, तालियां होनी चाहिए वर्ष। और अकाल में भी उसने बांटा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। अकाल में भी उसने बांटा। और बताइए, और इस स्टोरी से क्या समझ रहे हैं आप? क्या सीख रहे हैं? है क्या कोई? चंगाई तो रही है, रोटी और इसका तेल की बात है। हालेलुया। चलो, वचन के द्वारा चंगाई भी मिली। राहुल के लिए तालियां होनी चाहिए। इस वचन को मैं जब तैयार कर रहा था 5:30 बजे शाम को, मुझे 6 बजे पहुंचना था। मैं लेट पहुंचा, सॉरी। लेट भी मतलब वर्शिप पूरा स्टार्ट होने से पहले 6:30 बजे पहुंच गया, परफेक्ट। तो प्रभु ने मुझे इसमें 2 बातें बताई, 2 भेद की बातें इसमें परमेश्वर ने मुझे बताई। हालेलुया। क्या आप सुनना चाहते हैं? जोर से आप सुनना चाहते हैं? यस। हालेलुया। अब पहली बात तो इसमें ये आ रही है, अब उस सारपत नगर में, हालेलुया, बहुत सारे लोग थे, है ना? थे नहीं थे? बहुत सारे लोग थे, मतलब बहुत सारी लेडीज भी होंगी, उसमें कुछ लेडीज विधवाएं भी होंगी। इसी स्त्री को प्रभु ने क्यों चुना? क्योंकि इसके पहले वचन में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्यों चुना बताइए आप? है क्या कोई? क्यों चुना? क्यों चुना? वो तो बाद में की ना, प्रभु ने उसे क्यों चुना? पहले क्यों चुना मैं बताऊं? क्यों? क्योंकि जो ये इतनी देर से मैं वचन का प्रचार कर रहा हूं, वो वचन पर चल रही थी। कैसे? आप पूछोगे कैसे, उसके बारे में लिखा हुआ नहीं है तो? अरे भैया, परमेश्वर की नजर उस स्त्री पर पड़ी, मतलब उस स्त्री ने परमेश्वर के लिए कुछ तो काम किया होगा। अच्छा, उसके ऊपर परमेश्वर की नजर पड़ी, मतलब वो परमेश्वर के समीप जाती होगी, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठती होगी, परमेश्वर के वचन का पालन करती होगी, परमेश्वर से प्रेम करती होगी, तभी तो परमेश्वर की नजर इस स्त्री पर गई। नहीं तो क्या भीड़ में से किसी का भी हो, व्हाइट कपड़े वाले को पकड़ो, ऐसा किया क्या प्रभु ने? अरे भीड़ में वो देखो व्हाइट कपड़े पहने हुए, उसको जैसा वो आते कुछ लोग बुलाते, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसा किया क्या प्रभु ने? प्रभु की नजर उस पे इसके लिए पड़ी क्योंकि वो प्रभु के करीब थी, वो प्रभु के वचन को मानती थी, वो परमेश्वर के वचन पर चलती थी। हालेलुया। अब आप बोलोगे वो वचन पर चलती थी, उसके बाद में भी विधवा थी, उसके पास तकलीफें थी। वचन पर चलोगे पहले ही कुछ तकलीफें आएंगी। भाई आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो डायरेक्ट कमाई आती है क्या? पहले क्या आता है? संघर्ष करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ग्राहक ढूंढने पड़ेंगे, किसी आइटम में लॉस होगा, होता है ना, फिर जाके सक्सेस मिलती है, डायरेक्ट मिलती है। तो आत्मिक जीवन में भी वैसे ही है ना भाई, पहले आपको समय देना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट क्या करनी है आपको? आपका समय जो प्रभु ने दिया है, आपका नहीं है। इन्वेस्टमेंट वही है, प्रभु को समय देना है। हालेलुया। तकलीफें आएंगी, संघर्ष आएगा। हम लोग लाइन पे जाते, बहुत सारे व्यापारी बैग उठा के जाते, अलग अलग शहरों में घूमते, ऑर्डर के लिए। क्यों घूमते? संघर्ष नहीं है क्या? डायरेक्ट कमाई आती है। तो प्रभु के भंडार से भी डायरेक्ट आशीष कैसे आएगी? आपको कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? और दूसरी बात बताऊं आपको मैं, इस वचन में दूसरा एक भेद प्रभु ने मुझे बताया। पहले तो प्रभु ने ये भेद बताया क्योंकि ये प्रभु के करीब थी। हालेलुया। और दूसरा आपने नोट किया,
लिखा हुआ है इस स्त्री के पास, हालेलुया, इस स्त्री के पास उसे एलिया को कहती है मेरे पास मुट्ठी भर आटा है, हालेलुया, और उसमें से क्या करूंगी, एक रोटी अपने लिए बनाऊंगी, एक किसके लिए बनाऊंगी, हाँ, मतलब वचन सुना आपने, अपने बेटे के लिए बनाऊंगी, फिर क्या होगा, आटा खत्म हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। अच्छा, इसके बीच में इस स्त्री ने उसको कहा क्या, वो मेरा देवर उधर रहता है, मैं उसके पास जाऊंगी, आटा मांग के लाऊंगी। बोला वो मेरे मौसी की चचरी बहन वहाँ पर रहती है, मैं उसके पास जाऊंगी और उसके पास से कुछ पैसे लूंगी और खरीद के लाऊंगी। बोला क्या, हाँ, आटा खत्म हो जाएगा ना तो मैं जहाँ प्रार्थना में जाती हूँ ना वहाँ से कोई ना कोई लोग आ जाएंगे, राशन बढ़ा के दे देंगे। बोला क्या, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला। अच्छा, लॉकडाउन लगा ना, तो लॉकडाउन में क्या हुआ, क्या हुआ, लोग मर गए क्या, नहीं ना, मतलब खाने पीने की या समझो जो हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे, क्या था, किसके पास कमी थी, इधर उधर से एडजस्ट किया, किसके पास भरपूर था, घर में आराम से रेस्ट किया। लॉकडाउन भाई 2020 में लॉकडाउन लगा मार्च में, दिसंबर में हम लोग महाबलेश्वर घूमने गए, दिसंबर में थोड़ा टाइम खोला था, महाबलेश्वर घूमने को गए, दिमाग हिल गया पूरा, पूरी होटलें फुल, क्या है, समझ रहे हो, लॉकडाउन कोरोना, और हम लोग महाबलेश्वर गए थे 2020 में कुछ टाइम उन्होंने खोला था लॉकडाउन, थोड़ा कुछ रिलीफ दिया था उन्होंने लास्ट में, तो हम लोग गए थे, हम मेरी फैमिली थी, फुल क्राउड, हालेलुया, मतलब लोगों के पास ब्लेसिंग थी नहीं, आशीष पैसे थी नहीं। मार्च में लॉकडाउन लगा और दिसंबर में हमने भी, भाई मैं भी उस लाइन में, मैं भी फैमिली के साथ घूमने गया, मतलब प्रभु ने आशीष की नहीं। 2020 में गए या 21 में गए, सॉरी 20 में ही गए, क्योंकि 20 में ही प्रभु ने मुझे आशीष करना शुरू कर दिया लॉकडाउन में, 20 में ही गए थे हम लोग। लॉकडाउन में मतलब क्या था, अकाली बोलेंगे ना, धंधे वगैरह सब बंद, लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे उसमें आशीष किया, बहुत सारे लोगों को आशीष किया। वो सब किधर बैठे थे, होटलों में बैठे थे, होटल सब फुल है। तो आप ये सोचो उस अकाल के दौरान, हालेलुया, वो माँ और बेटा बोलते हैं हमारे पास एक मुट्ठी आटा है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है, समझ रहे हो आप बात को, वो किसी अपने देवर के पास नहीं गई, किसी मामा के मौसी के लड़की के पास नहीं गई, किसी बिलीवर के पास मांगने नहीं गई, हालेलुया, लिखा है, हालेलुया, उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया। पहले तो मैंने बताया उसका स्टोरी, प्रभु ने वेद खोला कि वो सीधी सीधी बात है, प्रभु को समझ देती होगी, तभी प्रभु की नज़र उस पर पड़ी है ना, प्रभु की नज़र उस पर पड़ी, मतलब आपको क्या करना है, ऐसा कुछ करना है कि प्रभु की नज़र आप पर पड़नी चाहिए, है ना, ऐसा कुछ करना है, प्रभु की नज़र आप पे पड़नी चाहिए, मतलब प्रभु को जितना आप करीब रहेंगे प्रभु की नज़र आप पर पड़ेगी, हालेलुया। और दूसरी बात, ये वचन पर चल रही थी और प्रभु ने क्या किया, ऐसे ब्लेस किया ना, ब्लेस किया ना, तो प्रभु आपको भी बहुत ब्लेस करेगा। आमीन आनी चाहिए, यहाँ से आमीन आनी चाहिए। प्रभु आपको भी बहुत ब्लेस करेगा, चाहे लॉकडाउन होने दो, चाहे अकाल होने दो, कुछ भी नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे आगे 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। वो कौन नहीं आएगा भाई, कुछ भी होने दे, अकाल होने दे, कुछ भी होने दे, क्या भी प्रॉब्लम होने दे, तेरे पास कोई शैतानी बात, कोई भी तेरे पास गरीबी, कोई भी तेरे पास बीमारी नहीं आएगी। केवल तू क्या कर, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल, हालेलुया। और मनुष्य से मांगने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे इस विधवा स्त्री ने कहा, विधवा स्त्री ने कोई भी रिश्तेदार का नाम लिया नहीं, लिया ना। अच्छा, आगे पढ़ो, उसके पास आशीष आ गई तो, और आपके पास भी आशीष आ जाएंगी ना, ये मौसी के, मामा के, चचेरा, भाई बहन, ये वो सब आने चालू हो जाएंगे, आते ना, है ना, और इसके पास भी आए ना, आए नहीं आए, पढ़ो 16 वचन, 15 और 16 वचन। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना
बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। वापस करेंगे थोड़ा पीछे। हाँ, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब वो और वह और स्त्री और उसका पूरा घराना कहां से आ गया? किधर से आया? पहले तो था ही नहीं ना, हमने कुछ चर्चा सुनी क्या? कोई रिश्तेदार नहीं, तकलीफ में कोई आगे नहीं है क्या? कोई रिश्तेदार आया क्या? भाई जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया लॉकडाउन का, लोगों के पास पैसा था तभी तो घूमने गए थे ना। मतलब इस जो अकाल था उसमें भी लोगों के पास, रिश्तेदारों के पास पराड़ आएगा ना। कोई आया क्या आगे? हिल्ले कोई भी नहीं आएगा आपको, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी में। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन सिद्ध है, प्रभु का वचन कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो क्या करता है, और आशीषित है वो मनुष्य। इसने क्या किया? परमेश्वर पर भरोसा रखा। हालेलुया। किसी रिश्तेदार के पास नहीं गई, किसी लोगों के पास नहीं गई अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, इसने सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखा। हालेलुया। विश्वास के साथ आप सुन के जाते हो, विश्वास हम तो बहुत विश्वास करते हैं, तभी तो कलीसिया में आते हैं। भाई विश्वास के पहले प्रभु ने जो भेद खोला वो क्या करती थी? तभी तो परमेश्वर की नजर आप पर आनी चाहिए। वो कब आएगी? जब परमेश्वर को आप पहला स्थान दोगे, तब परमेश्वर आपको जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना बढ़ाएगा, रिचेस करेगा, आशीषित करेगा। हालेलुया। तो ये आपको करना है। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग, एक दूसरा एग्जाम्पल प्रभु ने मुझे दिया और ये भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको, आप नोट नहीं करते, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स है। हालेलुया। मैं पकड़ लेता हूँ अभी ये चीज़। प्रभु के वेदी से जो वचन आया या प्रभु के दास ने जो वचन कहा ना मुझे, मैं यहाँ पे पिक कर देता हूँ। हालेलुया। और उसको काम में लाता हूँ पूरी तरह से। वो गन्ना है ना, गन्ना जूस निकालते हैं ना, है वो देखो एकदम सूख जाता है, उसके बाद में भी जूस निकालते हैं। हाँ, मैं वैसा करता हूँ। और निकलता है जूस, निकलता है नहीं निकलता है? निकलता है, निकलेगा। वचन को पकड़ो, वचन को निचोड़ो, उसको घोट घोट के पी जाओ। हर बार तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारी प्रॉब्लम में, तुम्हारी सक्सेस में, तुम्हारी आशीषों में तुम्हें सिर्फ केवल और केवल वचन याद आना चाहिए, है ना। अब खुलवाऊंगा नहीं, पौलुस ने एक वचन कहा था। हालेलुया। एक ई भाव उसने लिखा है, पौलुस ने लिखा है, मेरी सी चाल चलो। लिखा है, वचन पढ़ा है। क्यों भाई पौलुस की जैसी चाल चले? क्यों? उसने अपने बारे में क्यों, मतलब वो अपनी महिमा करना चाहता था क्या? नहीं। उसने क्यों बताया ना भाई, बहुत सारे लोग हैं वचन सुनते हैं, विश्वास 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 विश्वास। हालेलुया। हम तो विश्वास करते हैं लेकिन वचन पर चलते नहीं। वचन पर कैसे चलना है ना? हालेलुया। तो पौलुस ने बताया तू काम कर। बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे ही वो कुर्सी गर्म करके चले जाते हैं, लेकिन क्या है ना उसके जीवनों में आत्मिक आशीषें भी नहीं, आर्थिक आशीषें भी नहीं। उस समय में भी बहुत सारे लोग थे ऐसे। तो पौलुस ने क्या कहा? मेरी सी चाल चलो। कहा नहीं करा? क्यों कहा? ये इसके लिए कहा, तुम्हारे दिमाग में अगर ये चीजें नहीं बैठ रही है कि हमको परमेश्वर प्रभु यीशु के जैसा पवित्र बनना है, आज्ञा पालन करना है, तो कम से कम मुझे तो देख रहे हो, मैं तो तुम्हारे सामने हूं, तो मेरे सी चाल क्यों नहीं चलते हो? है नहीं? बरोबर है? तो आप न यीशु को देखते हो न पौलुस को देखते हो। दिखाई दे रहा है क्या? अब यहाँ पे कौन दिखाई दे रहा है आपको? परमेश्वर के भवन में प्रभु ने हमारे पास एक अभिषिक्त दास दिया है। दिया है नहीं दिया है? तो पौलुस ने इसके लिए तो वचन कहा कि मैंने, परमेश्वर ने जो तुम्हें अभिषिक्त दास दिया है, कम से कम उसको तो देखो, उसको तो फॉलो करो। समझ रहे हो बात को? मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप उनको फॉलो करो। मैं पूरी तरह से फॉलो करता हूं, पूरा बोलेंगे ना कॉपी करता हूं, मैं उनको पूरा कॉपी करता हूं। और प्रभु के दया से ये चीज करके मैंने प्रभु के दया से बहुत कुछ पाया है। तालियां होनी चाहिए। आप खुद देख सकते हो, मैंने पिछली बार भी हर बार गवाही दी, मैंने मेरी लॉसेस की भी गवाही दी। अब परमेश्वर के प्रभु ने मेरे जीवन में कैसे आशीष कर रहा है वो भी गवाही दे रहा हूँ।
अच्छा, आत्मिक जीवन में भी आप देख सकते हो, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आत्मिक जीवन में भी जरूर कुछ ना कुछ मेरे अंदर होगा, तभी तो पासवान ने मुझे वचन बांटने के लिए कहा है यहाँ पे। कुछ तो बात होगी ना, सही है नहीं है? तो कहने का मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ आपको, आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे हो और उसके जो वचन में लिखे हुए उनके दासों को फॉलो नहीं कर रहे हो, कम से कम आपको प्रभु ने जो दास दिया है उसके जीवन में कैसे ब्लेसिंग आ रही है, वो आत्मा में कैसे बढ़ रहा है, कम से कम वो तो दिमाग लगाओ। नहीं तो फिर वही जोक बताऊं क्या, वो भूसे गोबर वाला। रियल बात बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, सही बात बोल रहा हूं। अच्छा चलो, ये कलीसिया में आत्मा में आर्थिक रीति से ज्यादा से ज्यादा आशीषित कौन व्यक्ति है? सोचो 2 मिनट, बताओ बताओ, पूरा दिमाग घुमा लो पूरी चर्च में। आत्मा में उन्नति और सक्सेस में उन्नति कौन सा व्यक्ति है बताओ? अरे आवाज तो निकालो निकालो, कोई बताओ ना व्यक्ति कौन है? अरे आवाज निकालो, ब्लेसिंग को पाओगे। सीधा सीधा एग्जांपल है ना, पास्टर ही है ना, है नहीं? और कोई है क्या? मेरे को बताओ, हाथ उठाओ। है? दोनों चीजों में बोल रहा हूं, एक नहीं, दोनों में है नहीं है? अरे हाँ या ना तो बोलो, कम से कम हाँ या ना तो करो ना, कॉपी करो ना, सीधी बात है ना यार। आत्मिक आशीष चाहिए आपको, पास्टर भी बनना है, सेवा में भी बनना है, रिचेस भी बनना है, तो कॉपी करो, सीधी बात है। मैं उनको पूरी तरह से कॉपी करता हूं, ऐसा नहीं वो जीन्स पर बेच रहे तो मैं भी जीन्स बेचूं। वो क्या करते हैं भाई, आत्मिक उन्नति के लिए क्या कर रहे हैं? पहले तो सीधा सीधा इतना प्रचार मैंने 1 घंटे का किया है, वही चीज, पहले परमेश्वर को स्थान दो। वो देखेंगे ना, संडे को कई बार बताया, संडे को बाहर से ग्राहक आते दुकान बंद करके इधर आ जाते, आते नहीं आते? इसका मतलब क्या? अरे दुकान बंद करने के बाद में ये ब्लेसिंग पा रहे हैं, आशीषित है इतने, तो करोड़ों कॉपी है, करो सेवा करने में। अब देखो, हम लोग सेवा करते रहेंगे ना, खाना बांटना है ना, खाना बांटना है, बाहर खाना बांटते, आराम में मस्त खाते, कोई 2 भी खाता है ना, कोई पार्सल भी लेके जाता है, पाव भाजी है, चटनी है, चलानी है ना, उसमें कैसे होते हैं ना, कपड़ा होते हैं ना, नहीं? आप देखो उस भाइयों को, आप देख लो, कहाँ पे भी उनको खड़ा करेंगे ना, ऐसा नहीं बोलेगा ये मोरियागा में 3000 का टी-शर्ट पहन के हम खड़ा हो जाएगा, नहीं। सेवा करनी है, सेवा करनी है ना, करनी है, नहीं करनी है? तो वही चीज है, सीधा सीधा एग्जाम्पल, परमेश्वर के वचन के द्वारा पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, पहले परमेश्वर को स्थान दो, तब आपके ऊपर आत्मिक और आर्थिक आशीषें दोनों आएंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। एक शायरी बोलना चाहूँगा, आपका बहुत समय ले लिया है मैंने। ये शायरी ये वचन से रिलेटेड ही है, तभी 2 मिनट की शायरी है, मैं बताता हूँ। चालू किया मैंने।